अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी दोस्तों और लेडीज़ जेंट्स और प्यारी प्यारी बच्चियाँ, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, हमने पिछले दिनों मरी का ट्रिप रखा था। मरी की सैर की, स्नोफॉलिंग देखी, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। तो मैंने कहा आप भी ये चीज़ें देख लें, स्नोफॉल आप भी इंजॉय कर लें। आप अगर नहीं गए तो इस वीडियो से एंजॉय कर लें और साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी कर लेते हैं। अच्छा, आज की मेरी जो वीडियो है वो रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे में है। अब मैं रैंडमली देख रही होती हूँ वीडियोस या रील्स देख रही होती हूँ तो आ रही होती हैं कि कभी फूफो के बारे में, कभी खाला के बारे में, कभी किसी रिश्तेदार के बारे में, कभी किसी ख़ानदान के बारे में। मैं सोचती हूँ कि अगर रिश्तेदार इतने बुरे होते हैं तो अल्लाह ताला ने फिर कुरान में रिश्तेदारों का क्यों ज़िक्र किया? सोचने वाली बात है। रिश्तेदारों के हकूक़, और आप लोगों को पता होगा कि हम अपने रिश्तेदारों को सदका और ज़कात भी दे सकते हैं। और सबसे पहला हक़ आपके रिश्तेदारों का होता है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आपके पास चॉइस हो कि आप या ये रिश्तेदारों को दे सकें या बाहर के लोगों को दे सकें, तो ये बाजी होगी। अभी आपको मौसम प्रेफर आएगी जो 2-3 करना दिन तक होगा पड़ेगी वो गरीब रिश्तेदारों का जी। ख्याल रखना। माँ बाप की खिदमत का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने। अब माँ बाप के जो बहन भाई होते हैं ना, उनका भी ख्याल रखने को कहा गया है। माँ के बहन आपकी खाला, माँ का भाई आपका मामू, और आपके फादर के भाई आपके चचा, और उनकी बहन फुप्पो। सबसे करीबी रिश्तेदार यही होते हैं ना। तो जब हम ख़ानदान को बुरा कह रहे होते हैं तो इट्स मीन कि ये रिश्ते हमारी लपेट में आ रहे हैं। आपकी माँ आपकी अच्छी है लेकिन उसके बहन भाई बुरे हैं, और बाप आपका अच्छा है लेकिन उसके बहन भाई बुरे हैं। हैरत की बात है। होता पता क्या है, हमारे जो अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो सारी की सारी हम रिश्तेदारों पे उतार देते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हम कहते हैं ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये तो हमारे साथ बुरा कर ही नहीं सकते ना। जो वो कमा रहे हैं वो सारा हम पे लुटा दें, जो वो खा रहे हैं वो सारा हम पे लुटा दें, और सांस ले रहे हैं तो वो हमसे पूछ के लें, खाना खा रहे हैं तो वो हमसे पूछ के खाएं। अगर थोड़ी सी कोताही हो गई तो हम उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। एक बात मुझे बताएं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बाहर जितने अच्छे तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, क्या इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ख़ानदान वालों से कभी बात की है? आप लोगों का लहजा जो बाहर बहुत मठास जिसमें घुली होती है, ऐसा लगता है आपसे ज़्यादा तो बाइख़लाक़ बंदा ही कोई नहीं है। और वही ज़बान ख़ानदान के सामने ऐसे चल रही होती है, तो डेफ़िनेटली जब आप इस तरह की ज़बान रखेंगे तो अगले बंदे से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी इज़्ज़त करे, वो आपको रिस्पेक्ट दे। डू रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट। ख़ुद भी करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। आप ख़ुद अच्छे बनेंगे ना, आप अपनी खाला के साथ अच्छे हैं, फूफो के साथ अच्छे हैं, मामू के साथ अच्छे हैं, चचा के साथ अच्छे हैं, तो वो भी अच्छे होंगे। आप जितनी तमीज़ से दूसरों के साथ बात करते हैं ना, आप उतनी ही तमीज़ का मुज़ाहरा अपने ख़ानदान वालों के सामने भी किया करें। आपकी शादियों पे नाचें ख़ानदान वाले, आपकी शादियों पे गिफ्ट दें ख़ानदान वाले, आपके मरने पे रोटी दें ख़ानदान वाले, और आप सोशल मीडिया पे आकर ख़ानदान वालों की ही बेइज़्ज़ती कर रहे होते हैं। आप आज अच्छे हो जाएं, कल को आपके ख़ानदान वाले भी अच्छे हो जाएंगे।
अब अपनी ज़बान में मिठास ले आए ना, जो दूसरों के लिए है वो ख़ानदान वालों के लिए ले आए। अपने इन रिश्तों के लिए ये मिठास संभाल के रखें पहले, फिर आपके ख़ानदान वाले भी अच्छे हो जाएंगे। मेरी बातें आपको कड़वी ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन यही हकीकत है। हम छोटे छोटे होते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हम उनके दिमाग में नफ़रत भरना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा ये रिश्ता बहुत बुरा है, तुम्हारी ये रिश्तेदार बहुत बुरी है। तो फिर भाई क्यों मिलते हैं, क्यों उनके घर जाते हैं, क्यों खाते हैं, क्यों पीते हैं, क्यों उनसे तोहफ़ा तोहफ़ लेते हैं? बुरे हैं तो सो बुरे हैं। अच्छा, मैंने अक्सर सुना है कि फुफ्फो सास बहुत बुरी होती है, खाला सास बहुत बुरी होती है। मान लेती हूँ मैं कि वो बहुत बुरी होती हैं, लेकिन क्या आपने अपने बच्चों को बड़ों का अदब करना सिखाया है? क्या आप लोग बाहर जब आप लोगों की शादी होती है तो क्या आपका बिहेवियर ऐसा ही होता है जैसा आपका फूफू सास और खाला सास के साथ होता है? जब हम अपनी बेटियों की शादी बाहर करते हैं तो हम हज़ारों माल देते हैं, उनको कपड़े देते हैं, जेवर देते हैं कि हमारी बच्ची की बड़ी इज़्ज़त हो। और जब हम ख़ानदान में शादी करते हैं तो कहते हैं कि बस हमें मीठी ज़बान से कुछ बोलना भी ना पड़े। जिस तरह हम बाहर के रिश्तेदारों में बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते हैं ना, इसी तरह फूफो सास और खाला सास के सामने भी बर्दाश्त का मुज़ाहरा कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाए, उतना ख़राब ना हो। उम्मीद है कि मेरी बातों की आपको समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।